डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी उन कारणोंवश जो केवल उन्हीं को ज्ञात हैं के आधार पर नौकरी के उम्मीदवारों को अधिवास प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करने के द्वारा जानबूझकर परेशान कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक छात्रों का जीवन और उनकी आजीविका के अवसर नष्ट हो रहे थे। पूर्व में भी अनेक पीड़ितों ने अपनी शिकायतें इस माननीय न्यायालय के समक्ष अनेक रिट याचिकाओं के माध्यम से उठाई और उनके मामले को अंतिम रूप से निपटाए जाने के प्रयोजनार्थ इस उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2016 की रिट याचिका संख्या 203 रब्बे आलम बनाम मेघालय राज्य और अन्य वाले मामले में एक विस्तृत आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ अनिवार्य अवधि 5 दिन है और प्रमाण पत्र एकमात्र पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें असफल होने पर माननीय न्यायालय के आदेश का अवमान माना जाएगा। इस मामले के याची ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवेदन किया था और इसी प्रयोजनार्थ उसने प्रत्यर्थियों के कार्यालय में तारीख 18 जनवरी 2018 को ऑनलाइन अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और यद्यपि अपेक्षित नहीं था, फिर भी याची ने समस्त दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के संपूर्ण विवरण, स्वयं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि भी प्रस्तुत कर दिए थे। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 3 10 माह बीत जाने के बावजूद याची के मामले में सोता रहा और याची भिखारी की भांति सैकड़ों बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास दौड़ता रहा। इस बातों के बावजूद याची ने समस्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उसको भारतीय सेना में अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो गया। व्यथित होकर याची ने 2018 की रिट याचिका संख्या 415 इस माननीय न्यायालय के समक्ष फाइल की और इस माननीय न्यायालय ने तारीख 15 नवंबर 2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया कि वे याची के मामले में 5 दिनों के भीतर नियमानुसार विचार करें। पैरा उक्त आदेश प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी 10 माह से अधिक समय तक याची के मामले में सोते रहने के पश्चात अचानक नींद से जागे और क्रोध से उत्तेजित होते हुए और माननीय न्यायालय के आदेश का मजाक उड़ाते हुए 2 लाइन का गूढ़ भाषा में एक आदेश याची के निवास पर देर रात्रि यह सूचित करते हुए
पहुंचा दिया कि अधिवास प्रमाण पत्र के लिए याचिका आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः याची इस माननीय न्यायालय के समक्ष समुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ है। पैरा यहाँ पर न्यायालय यह उल्लेख करता है कि विधियाँ लोगों के लिए बनाई जाती हैं, न कि लोग विधियों के लिए। और यह भी एक तथ्य है कि वर्तमान में विधि तभी प्रभावी हो सकती है जब इतिहास यह न्यायालय अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री और संसद के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे एक ऐसी विधि अधिनियमित करें जो हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों, खासियों, जैंतियों और गारो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से इस देश में शांतिपूर्वक रहने के लिए आए हैं को पूरी गरिमा के साथ और इस प्रयोजनार्थ कोई निर्धारण वर्ष निर्धारित किए बिना रहने की इजाज़त दी जाए और उनसे बिना कोई प्रश्न पूछे या बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत कराए नागरिकता प्रदान की जाए। समाप्त।